दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फॉन्ट ऑप्शन के बारे में बताएंगे, यानी कि एक्सेल के अंदर जो फॉन्ट ऑप्शन जो हमारा होता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इस ऑप्शन का क्या यूज है, ठीक है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बन रहे वीडियो में शुरू से अंत तक सब कुछ सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, एक्सेल में कुछ भी काम करने से पहले हमें कुछ ना कुछ डाटा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी सेल में हम डाटा को इंटर कर लेते हैं, ठीक। तो इस सेल में मान लीजिए हम डाटा को इंटर कर लेते हैं। डाटा को इंटर करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम अपने चैनल का ही नाम ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने लिख लिया टीटीसी गाइड, ठीक है। अब टीटीसी गाइड ले लिया। अब इसका कुछ हम साइज, यहाँ से जो सेल है हमारा ये वाला, ठीक, इसका कुछ साइज बढ़ा लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर इसे कुछ इस प्रकार से बढ़ा लें, ठीक, ऐसे। इसी प्रकार हम इसकी कुछ यहाँ से रो भी बढ़ा लेंगे यहाँ से, ठीक। अब हमारा कुछ साइज बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए हम आप लोगों को इसका दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा इसका जो फॉन्ट स्टाइल है, इसे सबसे पहले हम चेंज करें, ठीक है। तो सिंपली हम जाएंगे, तो सिंपली हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो कैलिबरी लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कैलिबरी ऑप्शन मिलता है स्टाइल में। जैसे हम इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, आ गए ऑप्शन। जब ऑप्शन हमारे पास आ गए तो सिंपली स्क्रॉल करके हम और ऑप्शन देख सकते हैं। काफी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। इसके बाद हम जो भी यहाँ से ऑप्शन लेना चाहें स्टाइल, तो उससे हम यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया है यहाँ पर इस ऑप्शन को, ठीक है। तो देखिए जी हमारा इसमें सिलेक्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने इसे सिलेक्ट नहीं किया था। देखिए अब हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए जी हमारा अप्लाई इसमें हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप वो जो भी साइज स्टाइल लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लीजिए वो हमें पसंद नहीं तो हम इसे लेते हैं। तो हमने दूसरे साइज को ले लिया यहाँ से, दूसरे स्टाइल को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम चाहते हैं कि इसका जो साइज है जो कुछ छोटा है, तो इसके साइज को हम बढ़ाएं। तो इसके साइज को बढ़ाने के लिए सिंपली हम इस ऑप्शन पे जाएंगे जहाँ पर 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट साइज हमारा 11 रहता है एक्सेल में, ठीक है। जैसे इस ऑप्शन पे हम क्लिक करें तो देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन और मिल जाते हैं जो कि 11 से लेके 72 तक हैं, ठीक है। तो जिस पे हम जो भी ऑप्शन लेना चाहें उसे ले सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यूज का देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 28 का साइज ले लेते हैं इस समय, ठीक। 28 हमने साइज इसका ले लिया। अब आपने क्या देखा, यानी कि जो हमारा ये देखिए सेल से बाहर कुछ टेक्स्ट निकल गया है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आके डबल क्लिक कर देंगे। तो देखिए ऑटो सेट हो जाएगा इसमें, ठीक। तो हमारा ये भी हो गया। अब दोस्तों हम चाहते हैं यहाँ पर आप साइज ले सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन और दिख रहे हैं, कैपिटल ए हैं दोनों, और एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला है इसका काम भी है साइज को बढ़ाना, ठीक है। जैसे हमने इस यहाँ से इससे बढ़ाया था वैसे ही इसका भी साइज है, ठीक है। तो जो कैपिटल ए है इससे हम इस प्रकार से बढ़ाएंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं साइज हमारा बढ़ता जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर कुछ हाइट हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है हाइट, चलिए हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसका साइज जो है कुछ कम पड़ रहा है इस प्रकार से, देखिए है कम पड़ रहा है। तो वैसे हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे हम यहाँ से घटा भी सकते हैं। पहले सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ बार फिर से निकल गया तो यहाँ सिंपली यहाँ क्लिक किया, पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक ऐसे इसका साइज क्लिक करते जाएंगे, छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे इतना ही हम रखना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा फिर से साइज आ जाएगा 8 से, ठीक। यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे हम, तो देखिए अपने आप से उतना ही आ गया, ठीक है। तो इन सभी का तो यूज हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है इन सभी का यूज, ठीक है। तो मान लीजिए जिस टेक्स्ट जो लिखा है इसका साइज हम कुछ मोटा करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी एक शॉर्टकट की भी वो है कंट्रोल बी, ठीक। तो देखिए साइज इसमें कुछ पहले से मोटा हुआ, ठीक। जैसे हमने कंट्रोल बी प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि साइज को मोटा करना यानी कि बोल्ड, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो साइज हमारा कम हो जाएगा। सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा हमारा, और जैसे हम फिर से क्लिक करें तो हट जाएगा, ठीक। कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है कंट्रोल आई, अगर हम करेंगे इसे तो देखिए हमारा टेक्स्ट कुछ तिरछा हो जाएगा, ठीक है।
फिर से हम कंट्रोल आई करेंगे तो फिर से हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा काम हो रहा है इस ऑप्शन से। जैसे हमने कंट्रोल आई करे तो ये हमारा देखिए यहाँ पर अप्लाई हो गया। ठीक है, सिंपली यहाँ से हम हटा भी सकते हैं, इसी ऑप्शन से हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यू वाला, ठीक, अंडरलाइन वाला। तो जैसे हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन प्रेस हो जाएगी, यानी कि कंट्रोल यू से इसकी हमारी शॉर्टकट की है। ठीक, तो उसे प्रेस करके हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं या सिंपली इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे हटा भी सकते हैं यहाँ से भी, और इस पर भी लगा भी सकते हैं। शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद इसके जो कॉर्नर है इस पर हमें एक क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है, ठीक है, डबल अंडरलाइन का। तो उस पर हम क्लिक करें तो इसके नीचे 2 अंडरलाइन हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम उसका भी यूज कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद हमें इसे रिमूव भी कर सकते हैं, अंडरलाइन को। अंडरलाइन हमने रिमूव भी कर दी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हमारे सभी रहे वैसे कैसे ही। ठीक है, अब इसके बाद अब हम आपको एक ऑप्शन के बारे में सिखाएंगे जो है बॉर्डर का। ठीक, तो बॉर्डर के ऑप्शन को सीखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ डाटा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो उसी पर हम आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले इसे हम डिलीट यहाँ से कर दिया और इसके साइज़ को भी हम ऑटो सेट कर लेते हैं, यानी कि जो एक्सेल की सेल है वो काफ़ी बड़ा है तो उसे छोटा हम कर लिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें कुछ अपना डाटा टाइप करेंगे, उसमें हम आपको कुछ जो बॉर्डर का ऑप्शन है उसका यूज करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसमें अपना नाम ही टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नाम के बाद हम जल्दी से इसमें डाटा टाइप कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने डाटा तो टाइप कर लिया। अब हमारा जो टेक्स्ट है इसका कुछ साइज बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसे बाहर ना निकले इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमें जो पट्टी दिख रही है यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे बी और सी के बीच में। ठीक है, जैसे क्लिक किया तो हमारा ऑटो सेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे यानी कि हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। तो उससे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बॉर्डर अब हम इसमें अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। जैसे हम बॉर्डर के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे हमें बॉर्डर के ऑप्शन शो होने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसका हम जो बॉटम बॉर्डर है इसे अप्लाई करेंगे। जैसे हम इसका प्रीव्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बॉटम बॉर्डर पर हम क्लिक करें तो इसके जो नीचे की साइड है इस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली हमने इस पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद देखिए हम अपने टेक्स्ट को अपना सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम बॉर्डर के ऑप्शन पर जाते हैं। तो इसके बाद देखिए अब हमें दूसरा ऑप्शन दिख रहा है टॉप बॉर्डर का। ठीक, इसका प्रीव्यू भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इसका प्रीव्यू इस प्रकार से मिलेगा। देखिए कुछ हमने आपको इसमें करके दिखा दिया। तो ऊपर साइड हमारा बॉर्डर इसमें टॉप साइड लग गया। ठीक, फिर से इसे हमने सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद हम आए लेफ़्ट बॉर्डर पर। ठीक, अगर इस पर हम क्लिक करें तो हमें लेफ़्ट साइड का बॉर्डर दिख जाएगा। ठीक है, तो हम इसका करके नहीं दिखाते हैं, केवल ऐसे ही हमको बता देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक, इसके बाद इसमें नो बॉर्डर का ऑप्शन था, उस पर हमने क्लिक कर दिया, तभी हमारा नो बॉर्डर हो गया। यानी कि हम बॉर्डर ना लाना चाहें तो नो बॉर्डर पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ऑल बॉर्डर का ऑप्शन, अगर इस पर हम क्लिक करें तो देखिए हमारे टोटल के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए हमने इस पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो देखिए टोटल बॉर्डर हमारा इसमें शो हो गया। ठीक, इसके बाद सिंपली अब हम फिर से इस ऑप्शन पे जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम नो बॉर्डर कर देते हैं इस समय। ठीक है, इसके बाद हमने फिर से आपको दिखाएं इसमें। इसके बाद हमें आउटसाइड बॉर्डर का ऑप्शन शो हो रहा है, इसका प्रीव्यू हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम आपका प्रीव्यू यहीं पर दिखा सकते हैं आपको। ठीक, इसके बाद थिक बॉक्स बॉर्डर, यानी कि अगर बॉक्स को यानी कि चारों तरफ हमारा जो साइज है मोटा दिखे हमें, ठीक, चारों तरफ बॉर्डर, तो इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा बॉटम डबल बॉर्डर, यानी कि बॉटम साइड हम डबल बॉर्डर करना चाहें तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका प्रीव्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास थिक बॉटम बॉर्डर, यानी कि नीचे की साइड मोटा बॉर्डर करना चाहें तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, यानी कि टॉप साइड में बॉर्डर लाएँ और नीचे साइड पे बॉर्डर लाएँ तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर। ठीक, यानी कि टॉप साइड भी बॉर्डर है और थिक बॉर्डर रहे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर शो हो रहा है टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, यानी टॉप पर भी बॉर्डर है और नीचे की साइड हमारा डबल बॉर्डर है। ठीक है, तो इसका प्रीव्यू हम देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार प्रीव्यू हम यहीं पर देख सकते हैं, इसीलिए हम बार बार क्लिक नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन हमारे इसमें हो गए।
इसके बाद हमारे पास नीचे नेक्स्ट बॉर्डर भी हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर उनका भी यूज करके देखेंगे। यानी कि उन सभी ऑप्शन का यूज है हमारा, यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार अब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमारे जे ऑप्शन, तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे सबसे पहले ऑप्शन पे। ठीक है, इसके क्लिक करने के बाद हमें जो पेंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, जो शो हो रहा है। अब इस पेंसिल के ऑप्शन से जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो बॉर्डर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो पेंसिल के ऑप्शन से हम इस प्रकार से भी क्लिक कर सकते हैं। माउस से लेफ्ट सेलेक्ट करने के बाद माउस को लेफ्ट बटन प्रेस करने के बाद इसे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, और वैसे हम सिंपल क्लिक करने पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इरेज का भी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक, यानी कि इरेजर से हम इसे इरेज कर दें बॉर्डर को। ठीक है, या तो नो बॉर्डर का भी यूज कर सकते हैं, हम इरेज ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर इरेज ही ऑप्शन लेते हैं। ठीक, तो इसे हम इरेजर से इरेज कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए फिर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, तो इरेज हो जाएगा। इसके बाद हमने एक ऑप्शन यहाँ पर छोड़ दिया था जो कि हमारा है ग्रिड लाइन, ड्रॉ ग्रिड लाइन बॉर्डर। ठीक है, तो ग्रिड लाइन हम करना चाहें तो सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम। ठीक, जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया है। देखिए क्लिक करने के बाद पेंसिल हमें दोबारा मिल गई। इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसे कराएंगे इसमें। देखिए बॉर्डर को अप्लाई, तो कुछ इस प्रकार से हम करेंगे तो देखिए हमारा बॉर्डर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कम से कम हमें एक सेल की तो आवश्यकता पड़ती ही है। ठीक है, तो लेफ्ट बटन प्रेस करने के बाद हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं अपनी शीट में। ठीक है, इसके बाद दोबारा हम जाते हैं इरेज को लेते हैं, इससे हम इरेज कर देते हैं सभी को लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए माउस का। ठीक है, तो सभी को हमने इरेज कर दिया। इसके बाद दोस्तों अब हम दिखाएंगे आपको बहुत ही कमाल का चीज़। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, यानी कि जो जो हमारी टेक्स्ट की लाइन थी वो ब्लैक कलर में शो हो रही थी, अब हम उसकी लाइन को भी चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। बहुत सारे देखिए लाइन कलर में ऑप्शन में मिल रहे हैं इस ऑप्शन से, तो यहाँ पर जो भी हम ऑप्शन लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो मोर कलर ऑप्शन पर भी जा सकते हैं, यहाँ से जो भी चाहें वो ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड रहता है, हम कस्टम पर भी जा सकते हैं, कस्टम का भी ऑप्शन है। अगर हम स्टैंडर्ड में क्लिक यहाँ पर करेंगे तो हमें इसका प्रीव्यू यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कस्टम में जाएंगे। ठीक है, कस्टम में जाने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है, तो इस पर भी हम क्लिक करके देख सकते हैं। ओके पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ड्रॉ वाली पेंसिल का आइकन लेंगे, तो हम सिंपली यहाँ पर ऑप्शन लेते हैं। इसके बाद हम जहाँ कहीं पे क्लिक करें तो हमारा कुछ इस प्रकार से बॉर्डर अप्लाई होगा कलर रेड में। ठीक है, तो कलर में हो गया हमारा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट जाएंगे, मोर ऑफ कलर पे जाएंगे। अब यहाँ पर लाइन स्टाइल है। ठीक है, तो लाइन में अगर हम स्टाइल चाहें, अभी जो सिंपल लाइन हमारी थी, अब लाइन स्टाइल में यहाँ पर देखिए बहुत सारे हमें ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी हम ऑप्शन लेना चाहें उसे हम ले सकते हैं, इससे लाइन हमारी कुछ अलग ही प्रकार से शो होगी। तो यहाँ पर देखिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली अब हम आपको करके दिखाते हैं इसका यूज। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लेते हैं ग्रिड लाइन वाला, इसमें अच्छा शो होगा। ठीक है, तो ग्रिड लाइन हमने ऑप्शन लिया। अब देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी लाइन शो हो रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इतना तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इरेजर लेंगे हम यहाँ पर, तो इरेज ना करके हम सबसे पहले इसमें मोर कलर के ऑप्शन का भी यूज आपको दिखा देते हैं। यानी कि हम ब्लैक कलर जो हमारा ऑप्शन था उसी को हम ले लिया हमने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब ब्लैक कलर की ऑप्शन ले लिया। इसके बाद हम आपको कुछ न्यू दिखाएंगे इसमें, तो चलिए सिंपली सबसे पहले हम इसे नो बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो नो बॉर्डर ये हमारा बॉर्डर नहीं हटा क्योंकि हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया था। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, तो हम वहाँ से भी कर सकते हैं, सिंपली क्लियर ऑप्शन से यूज करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर जो फॉर्मेट है इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो हमारी जो फॉर्मेटिंग जो भी अभी हमने इसमें किया था वो सभी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हो गया। सिंपली इसे भी हम यहीं से कर सकते हैं, इसे हमने सेलेक्ट करेंगे, क्लियर ऑप्शन पे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, तो सिंपली ये हमारे यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, कुछ हट गया इस प्रकार से। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन हो रहा है मोर बॉर्डर्स ऑप्शन। ठीक, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो हमें शो होगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इस विंडो को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए स्क्रॉल करते हुए कहीं भी ले जा सकते हैं इसे। तो मान लीजिए हमने इसे यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब देखिए इस पर जो हमें बहुत से ऑप्शन दिख रहे हैं जिनका यूज हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक, जैसे स्टाइल, तो कैलिबरी यहाँ पर दिख रहा था, तो यहाँ पर जो स्टाइल है, तो इसके बाद जो हमारे जो स्टाइल जो थे जो यहाँ पर हमें मिल रहे थे,
भाई स्टाइल लाइन का कलर हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो जी बहुत सारे ऑप्शन है, तो इन सभी का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें शो हो रहा है, यानी कुछ इस प्रकार अगर हम इन पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से डाटा हमारा शो होगा, ठीक है। तो ये हम सबका प्रीव्यू देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं इसे, और फिर से हम टेक्स्ट को सेल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिंपली इसी ऑप्शन पे जाते हैं, मोर बॉर्डर्स ऑप्शन पर। सिंपली इसी पर हम आ गए। इस पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कलर को चेंज कर लिया। अब हम इसके स्टाइल को भी चेंज कर लेते हैं। लाइन यानी कि लाइन की जो हमारा बॉर्डर है उसका स्टाइल को क्या रखना चाहें, तो इसे भी हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब हम इन सभी ऑप्शन में से जिसका करना चाहें उसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली सभी को कर लेते हैं, इसका प्रीव्यू भी साथ में शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम सभी को कर लेंगे। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पर ओके पे आके क्लिक कर देंगे। तो देखिए कुछ हमारा इस प्रकार से शो होने लगेगा, ठीक है। देखिए तो सो गया। चलिए कोई बात नहीं, हमने दिखा दिया इसे। अब हम इसे हटा देते हैं क्लियर ऑप्शन में, फॉर्मेट पे क्लिक करके क्लियर फॉर्मेट्स पे, ठीक। तो हमारा हट गया यहाँ से। तो ये तो हमारा सभी था इस ऑप्शन का यूज, ठीक। अब हम आपको दिखाते हैं पेज कलर ऑप्शन का यूज, ठीक है। तो ये हमारा जो वाइट कलर का पेज पूरा दिख रहा है, तो इसे भी हम चेंज कर सकते हैं वाइट से किसी और कलर में। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ टेक्स्ट इस प्रकार से शो होगा, देखिए। तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर बहुत से ऑप्शन हैं, ठीक है। तो जो भी हम ऑप्शन लेना चाहें उसे हम ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ पर मोर कलर का भी ऑप्शन है हमारा कुछ इस प्रकार, पहले जैसे हमने यूज़ किया था। कस्टम का भी इसमें भी है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं करना चाहें तो। अगर हम यहाँ से ना करना चाहें तो हमें नीचे कुछ इस प्रकार से अब ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो हमें उसका प्रीव्यू ऊपर दिख रहा है, यानी कि हम चेंज कर रहे हैं तो ऊपर हमें नीचे के लिए स्क्रॉल होता आ रहा है ऑप्शन, ठीक। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर इसका जो प्रीव्यू मिल जाएगा। सिंपली ओके कर देंगे हम। इसके बाद देखिए हमारा ये कलर मिल गया हमें। अब सिंपली हम कुछ टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, यानी कि कुछ रो कॉलम को। उसके बाद सिंपली यहाँ पर जाएंगे, इसी कलर को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो देखिए किस दूसरे कलर का दिख रहा है। जैसे हम बाहर साइड क्लिक करेंगे तो हमें पूरा कंप्लीट शो होने लगेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसमें कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर तो हमने कर दिया। अब हम मान लीजिए इसे सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। सॉरी कहाँ पहुँच गए हम, फिर से आते हैं, इसे हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर इसी ऑप्शन के अंदर जो हमें जहाँ से कलर किया था वहीं पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है नो फिल का। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो है नो फिल हो जाएगा, मगर हम यहाँ से करेंगे नहीं। हम आपको क्लियर ऑप्शन पर ही करके दिखाएं, क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करके। हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी। इसके बाद हमें इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि जे वाला, यानी कि फ़ॉन्ट कलर का, यानी कि हम अपने फ़ॉन्ट में भी कलर चेंज कर सकते हैं जैसे पेज का किया था। तो ये हमारा फ़ॉन्ट है, इस सभी का हम कलर चेंज करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब सिंपली हम इसी ऑप्शन पर जाएंगे, फ़ॉन्ट कलर वाले ऑप्शन पर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने बहुत सारे कलर हम जो भी लेना चाहें उसे हम यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पर इस कलर को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने इस पर सिलेक्ट किया तो हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट शो होने के बाद सिंपली अब फिर से हम इसी ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें एक दूसरा ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों गाड़ियों की आवाज़ पर ध्यान ना दें, ठीक है। गाड़ियाँ निकल रही रोड पर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मोर कलर का हमें ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपली अब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से हमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं कलर के बहुत सारे, तो यहाँ पर भी हम कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका प्रीव्यू हमें शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद चलिए अब हमारा देखिए जिस टेक्स्ट है इसका कलर हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पर तो कोई बात नहीं, अब हम ब्लैक ही रहने देते हैं अपनी साइड उसके कलर को, ठीक है। तो इतना हमारा सब कुछ हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन दिख रहा है कॉर्नर पर। सिंपली इस ऑप्शन पर हम क्लिक करें तो हमें कुछ विंडो इस प्रकार से शो होगी, ठीक है। तो ये हमारी वही विंडो जिन सभी का हम यूज पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। इस सभी ऑप्शन का हम पहले ही यूज कर चुके हैं। जैसे इस ऑप्शन का कैलिबरी में यहाँ पर कर चुके थे स्टाइल का, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरे ऑप्शन जो यहाँ पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सभी ऑप्शन का हम यूज यहाँ पर कर चुके थे पहले ही, ठीक है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर कलर का ऑप्शन है इसका भी हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो ऑप्शन है अंडरलाइन का इसका भी हम यूज कर चुके हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये अधिकतर हमारे सभी ऑप्शन पहले से ही यूज किए हुए हैं। यहाँ पर जो थ्री ऑप्शन है इन सभी का हमने अभी यूज नहीं किया, तो हम इन्हीं सभी का पहले यूज देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब सबसे पहले हम कुछ डाटा को टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें चैनल का ही नाम टाइप कर देते हैं TTC गाइड, ठीक है। जैसे हमने टाइप किया तो टाइप करने के बाद
सिंपली यहाँ पर कुछ बाहर निकल रहा है तो सिंपली डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से शो हो गया। ठीक है, इसे हमने सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम उसी कॉर्नर के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, आने के बाद अब सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन पहला जो दिख रहा है स्ट्राइक थ्रो, यानी कि अगर मान लीजिए TTC गाइड हमने लिखा वो हमारा गलत है तो उसे हम कैसे शो कराएंगे। तो सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पर शो होगा। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारे जो टेक्स्ट लिखा था वो कट हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि हम कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं कि हमारी गलत है ये। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम सेलेक्ट करने के बाद फिर से आएंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसे हटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम डबल अंडरलाइन आपको करके दिखा देते हैं इसके नीचे, यहाँ से इस ऑप्शन का भी यूज करके, तो इसके नीचे हमारी अंडरलाइन डबल हो जाएगी सिंपली। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो भी हमारी हो गई। अब सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओके पर हम क्लिक करने की बजाय अब हम स्ट्राइक थ्रो जो ऑप्शन है इसे हम यहाँ से हटा देते हैं स्ट्राइक। अब हम दूसरे ऑप्शन का आपको यूज करके दिखाएंगे यहाँ पर। तो स्ट्राइक थ्रो वहाँ से हटाए तो हमारे यहाँ से भी हट गया। ओके पे क्लिक किया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे नीचे के ऑप्शन उनका यूज करें, तो यहाँ पर जो हमारा ये जो लिखा है राजेश कुमार, ठीक, तो यहाँ से हम डबल क्लिक यहाँ पर करेंगे अंदर। ठीक, तो हम अंदर इस पर कुछ टाइप कर सकें, तो यहाँ पर हम कुमार को केवल सेलेक्ट करेंगे। कुमार को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली उसी ऑप्शन पे अपने जाएंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल रहा है दूसरा नंबर सुपर स्क्रिप्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो हमारा जो कुमार जो है वो पावर बन जाएगी राजेश की, जैसे कि पावर वाले क्वेश्चन हमने पहले सोल्व करते थे हम। ठीक, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली हम आएंगे यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर। जैसे हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखिए क्या हो रहा है। देखिए जो हमारा कुमार जो है ये हमारा राजेश के ऊपर चढ़ गया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यही हमारा सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज होता है। इसके बाद हम जिस इसमें अब कुछ और टाइप करना चाहें तो सिंपली हम इसे सिलेक्ट करने के बाद इसमें डबल क्लिक फिर से करेंगे। ठीक है, अब ये जो अब हम कुछ इसमें टाइप करें तो हमारा वो ऊपर ही साइड टाइप होगा। देखिए कुछ इसमें हम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसमें टाइप कर रहे हैं तो देखिए हमारा ऊपर ही लिख रहा है, नीचे नहीं लिख रहा, क्योंकि हमारा वो फॉर्मेटिंग वहाँ से अप्लाई की हुई। सिंपली अब हम राजू कुमार के ऑप्शन पे जाएंगे, दूसरे तीसरे ऑप्शन का यूज करके आपको दिखाएंगे। दूसरा तो यूज कर चुके हैं। सिंपली यहाँ से कुमार को सिलेक्ट करेंगे, उसी ऑप्शन पे हम जाएंगे अपने ऑप्शन पर। इसके बाद हमें सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि जैसे एक्सटोम लिखते बाई 3 इस प्रकार से नीचे की साइड, तो उसी पर होगा, यानी कि राजू के नीचे साइड इसमें अप्लाई होगा। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें शो होगा। ठीक है, तो ये यूज होता है हमारा सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने फ़ॉन्ट के ऑप्शन के बारे में सीखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हुई, तो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करें। इससे क्या दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।